कि फिलोसफी ने एक हाइप पकड़ी, और उसकी रीज़न भी ये थी कि क्योंकि ये काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट था। सिलेबस शॉर्ट था सिलेबस शॉर्ट था इसका। और सबसे बड़ी बात जो फिलोसफी की, जो कि मैं इसको जिस वजह से बहुत इन सी एस एस और पी एम एस रिकमेंड करता हूँ, वो ये है कि फिलोसफी के कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट में हेल्प देते हैं, बल्कि इन ऐसे इन योर पॉलिटिकल साइंस अगर आपकी ऑप्शनल में है, इन योर आई आर, इवन हर सब्जेक्ट, अगर आपको हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें भी फिलोसफी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो फिलोसफी चूंकि हर एक सब्जेक्ट की बेस है। आगे जाके हम जब इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में, तो आपको आइडिया होगा कि फिलोसफी किस तरीके से जो भी दुनिया में डिसिप्लिन हैं, लाइक एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट की बेस फिलोसफी से निकलती है। और फिलोसफी को अगर हम कहें कि ये दुनिया का पहला सब्जेक्ट या पहला डिसिप्लिन था, तो ये गलत है। तो इन सब वजूहात की बेस पे आप में से मुझे नहीं पता कि काफ़ी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे, कुछ की सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट होगी, बट ऐसा मुझे लगता है कि फ़िलासफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है तो ऑफ क्लास में करना चाहिए। ना कि ये ना सिर्फ आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बल्कि एक जो ज़िंदगी का नज़रिया है, जो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, आपका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेके, लाइफ को लेके, उसको काफ़ी ब्रॉड कर देता है। सो इन वजूहात की बिना पे I personally recommend कि why philosophy because of these reasons। इस इन वजूहात की बिना पे सी एस एस हो और पी एम एस पंजाब, दोनों में फिलोसफी को करना जरूरी है। जहाँ तक इसके स्कोर की सही, अगर हम इसके स्कोर की बात करें, अगर आपने फिलोसफी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, अगर आपके पास फिलोसफी का बेसिक जो नॉलेज है, बैकग्राउंड से मुराद ये है कि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि जिनको आप डिफरेंट कहें कि सब्जेक्ट्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये इन केसेस आपको 80 प्लस मार्क्स बहुत इजीली दे जाता है। बस शर्त ये है कि आपको क्लैरिटी हो, हर एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। तो 80 प्लस मार्क्स अगर आपको एक ऑप्शनल दे रहा है, तो आप ये देखें कि रिटर्न का आपका स्कोर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। इसके जो कंपेटिटिव सब्जेक्ट्स की मैं अगर बात करूं, तो फिलोसफी के कंपेटिटिव सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास अगर फिलोसफी नहीं रखेंगे तो सी एस एस के अंदर क्रिमिनोलॉजी वगैरह रख लेंगे। पी एम एस है अगर आपका, तो वहाँ पे आप ज्योग्राफी रख लेंगे। तो वो दोनों सब्जेक्ट के लिए कंपेरिटिव हम देखें तो 60 मार्क्स राउंड अबाउट रहते हैं। अब ये वो रीजंस हैं जिनकी बेस पे फिलोसफी एक अच्छा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ पीएमएस, तो पीएमएस के अंदर फिलोसफी 140 प्लस लेना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, शर्त ये है कि अगर आपको कोई ऑडियो इज ब्रेकिंग मिडवे, क्या सबके लिए इशू आ रहा है या सिर्फ जिनका है मैसेज आया उनके इशू है? ओके, लेट मी चेक। हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ, ये क्लियर है। होपफुली मेरा ख्याल है ये क्लियर होगा। चलें, तो हम थे पीएमएस के स्कोरिंग ट्रेंड को लेकर। तो पीएमएस को अगर हम देखें, तो पीएमएस के अंदर हमारा स्कोरिंग ट्रेंड जो है फिलोसफी का 140 प्लस बहुत इजीली आता है। और फिर पीएमएस के अंदर अगर आप में से अगर किसी ने पहले दिया है या अगर कोई रिटर्न क्वालिफाई कर चुका हो, तो आपने देखा होगा कि पीएमएस टोटली रिटर्न रिटर्न एग्जाम की गेम। अगर आपके 750 प्लस मार्क्स है तो आपकी एलोकेशन कोई नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी 750 से कम है तो आप थोड़े से अनसर्टेन हो जाते हैं कि एलोकेशन को लेके आपको इंटरव्यू के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बट अगर आपको 750 प्लस मार्क्स मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए पीएमएस के अंदर एलोकेशन लेना बहुत आसान है।
और 750 के अंदर से अगर आपको 140 मार्क्स फिलोसफी एक सब्जेक्ट दे रहा है, तो आप देखिए आपका बाकी सब्जेक्ट्स का बर्डन बर्डन कितना कम हो जाता है। फिलोसफी के अंदर आपको 150 भी देखने को मिलेंगे, वन इवन इस अटेम्प्ट में तो नहीं, मतलब लास्ट में तो नहीं, इससे अगर पिछले अटेम्प्ट में जाए तो 160 तक भी लोगों ने हिट किया। सो इन सब वजूहत की बना पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि फिलोसफी एक बड़ा स्टेबल सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक और रीजन है, जो कि एक पीपीएससी और एफपीएससी का माइंडसेट होता है। हमने देखा है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स कभी भी हिट नहीं हो। उसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट, मतलब एफपीएससी और पीपीएससी, बोथ चाहते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि विद इन टाइम फेड हुए होते हैं, मतलब इनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता। तो सिमिलरली फिलोसफी जो सब्जेक्ट है, उसको भी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना सिर्फ जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी जो आगे आने वाली जो आपने सर्विस है, आपकी गवर्नमेंट सर्विस होगी, उसके अंदर भी इसका काफी मेन किरदार होता है, क्योंकि ये आपको, मैंने आपको बताया कि जिंदगी के प्रिंसिपल सिखाते हैं। सो इसलिए एफपीएससी या पीपीएससी रिकमेंड करते हैं कि फिलोसफी को रखा जाए, और इस वजह से आज तक की इसकी हिस्ट्री है कि कभी हिट नहीं हुई। ठीक है, 2020-21 से पहले तो ये लोग रखते ही नहीं थे, बट स्टिल और भी ऐसे सब्जेक्ट है कि जो ट्रेंड में आते हैं, 1-2 साल ट्रेंडिंग रहते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। सो फिलोसफी एक इंतहाई स्टेबल सब्जेक्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, और कहने के मजे का सब्जेक्ट। अब अगर मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस को लेके कि मेरे मुझे कैसे उसने हेल्प किया, तो हाउ इट हेल्प मी, तो इसमें मैं दोनों पे लेके चलूंगा, इन सीएसएस भी, इन पीएमएस भी। चूंकि अब मेरा ख्याल है कि आपके साथ, आप में से कुछ चंद एक होंगे जो एनरोल होंगे, तो उनके साथ मेरा लॉन्ग टर्म एक मेंटोर रिलेशन चलेगा। तो माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सीएसएस वाज इन 2023, जो कि अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई थी, बट स्टिल फिलोसफी वो सब्जेक्ट था जिसने उसके अंदर मुझे 80 मार्क्स। और फिलोसफी पढ़ने में अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे शायद, मैंने 2 हफ्ते शायद लगाए थे मैक्सिमम। तो अगर 2 हफ्ते लगा के मुझे फिलोसफी 80 मार्क्स देना है, इट मीन्स कि अगर हम इसके ऊपर एक महीना लगाते हैं तो लाजमी बात है 90 तक तो जाता है। क्योंकि 2023 के अटेम्प्ट के अंदर भी आपने देखा होगा, या 2022 के अटेम्प्ट के अंदर लोगों ने 90 मार्क्स हिट किए हैं फिलोसफी के अंदर। और हाँ, फिलोसफी अगर पीएमएस की बात करूँ, तो पीएमएस में मेरे 138 मार्क्स थे। बट उसके अंदर भी मैं एक बात कहूंगा कि 80 मार्क्स मेरे एक से फिलोसफी पेपर 2 में थे, और सेकंड पेपर के अंदर आई गेस 58 थे, और वो अनफॉर्चुनेटली उसमें सबके ही थोड़े मार्क्स कम रहे। और इंटरव्यू की अगर बात करता हूँ, तो इंटरव्यू मेरा, अगर मैं एनालाइज करूँ, अगर मेरे इंटरव्यू के अंदर मेरे से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से 28 क्वेश्चन मेरे फिलोसफी से रिलेटेड थे। फ्रॉम द चेयरमैन टू ईच मेंबर, हर मेंबर ने मुझसे फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। तो इसलिए ये वो सब्जेक्ट था, हालांकि मेरे बाकी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी या पाकिस्तान अफेयर, जीके भी थे, बट इस सब्जेक्ट ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प, और मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते थे, और उसी वजह से मेरा 130 प्लस स्कोर रहा था इंटरव्यू के अंदर, मतलब थर्ड फोर्थ हाईएस्ट स्कोर था, तो मतलब पीएमएस के अंदर काफी अच्छा स्कोर। अब इसके बाद एक जो मिसकंसेप्शन है फिलोसफी को लेकर, हमने ये तो देख लिया कि फिलोसफी रखनी क्यों चाहिए और फिलोसफी आपकी कैसे हेल्प करती है। इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन जो कि मुझे भी थी, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिलोसफी जो है, फिलोसफर्स होते हैं ये काफी लाइक बागी होते हैं, रिबेल होते हैं। देखिए, हम अगर इस्लाम को बात करें तो यानी कि इनका कहा जाता, मतलब मेरा एक जेन में परसेप्शन था कि इस्लाम से दूर होते हैं, एथीज्म वाली साइड पे चले जाते हैं, फिलोसफी आपको बागी कर देती है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन मेरा यहाँ पे आके जब मैंने फिलोसफी पढ़ी तो दूर हो गया। और इसके ऊपर मुझे, मैं एक फ्रांसिस बेकन की कोटेशन है वो भी यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, कि वो कहते हैं कि a little philosophy makes a man an atheist, and a deep understanding of philosophy helps a man deeply understand what a religion really is। और वाकई ये बात है कि अगर फिलोसफी, जिस तरीके से इन्होंने कोर्स बनाया हुआ है, डिवाइस किया हुआ है, अगर आप उसी तरीके से
या अपने माइंड को थोड़ा खोल के फिलोसफी पढ़ेंगे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके बाद आप वाकई रिलीजन को एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपका जो बिलीफ है वो स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन होगी जिनकी बेस के ऊपर आप अपना बिलीफ रखें। तो ये मिसकंसेप्शन जिसकी वजह से अक्सर लोग फिलोसफी नहीं रखते, वो मुझे लगता है कि खत्म होना चाहिए। तो खैर, ये सारी चीजें थी फिलोसफी को लेके, जो फिलोसफी क्यों रखनी चाहिए या इसमें क्या हो। अब अगला जो हम देखते हैं वो हम देख लेते हैं कि फिलोसफी का सिलेबस क्या है, कि फिलोसफी में सिलेबस के अंदर किस तरीके से डिवाइड है। ये मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है फिलोसफी का। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। विजिबल है सबको? ओके। अच्छा, अब ये पास्ट पेपर का एनालिसिस है और ये फिलोसफी का ही है। तो अगर इसमें देखें कि फिलोसफी का जो सिलेबस है, ये सीएसएस का सिलेबस, इसके अंदर आपको 7 जो मेन डिवीजन हैं फिलोसफी के सिलेबस की भी, ये देखिए 7 मेन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी। अब इसको फिलोसफी की हर ब्रांच के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। अच्छा, सिलेबस जो है ना इसका बड़ा समझे कि इंटरेस्टिंग तरह से उन्होंने बनाया हुआ है, कि अगर हम फिलोसफी को वैसे भी समझने की कोशिश करें ना, तो फिलोसफी 4 एराज के अंदर डिवाइडेड है। ये स्टार्ट होती है ग्रीक एरा में, कि जब एरिस्टोटल, सोक्रेटिस वगैरह थे, तब वहां से फिलोसफी का स्टार्ट हुआ। फिर वहां से उसके बाद डार्क एजेस आ गए, और मतलब बीसीज के बाद जब मुस्लिम एरा आया, तो मुसलमानों के अंदर हारून रशीद, मोहम्मद रशीद, उन्हीं में अल फराबी, इब्ने अल गजाली, इब्ने खुल्दून वगैरह, उन सब ने फिलोसफी को रिवाइव और उनको इसको इस्लामिक सांचे में ढाला। अब वहां से जब एशराइट्स और मुतज़िलाइट्स, सॉरी आपको वर्ड्स थोड़े से ये एलियन लग रहे होंगे, लेकिन आफ्टर वन और टू क्लासेस आपको ये सारी चीजें मेरे को फेमिलियर हो जाएगी। तो उसके बाद जब मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं, उसके बाद फिलोसफी मुसलमानों से निकल के वेस्टर्न वर्ल्ड के पास आ गई, जिसको हम मिडिएवल एरा कहते हैं, जिसके अंदर आपने किसी ने फिलोसफी पढ़ी हो, उसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो वहां पे आपको मिलता है मैकियावेली मिलता है, आपको हॉब्स मिलते हैं, मतलब जो पॉलिटिकल फिलोसफर जो हम बात करते हैं, वो वहां पे इमर्ज होना शुरू, कांट वगैरह आए। अब ये वाला थर्ड एरा, और आज का जो एरा है इसको हम कंटेम्प्रेरी फिलोसफी कहते हैं। अब आज के एरा के अंदर आपको जिजिक है एक फिलोसफर, वो रशियन है, वो अभी भी जिंदा है। नोम चॉम्स्की का आपने नाम सुना होगा। काफी इस तरह के फिलोसफर्स हमें आज के दौर में भी मिलते हैं। तो फिलोसफी बेसिकली 4 एरास के अंदर डिवाइडेड है, और अगर हम इसके अंदर देखें तो जो 4 आपके पास 7 में से जो 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो फिलोसफी के इन एरास को ही एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं, या फिर उनकी ब्रांचेस को लेके डिवीजन। खैर, सिलेबस के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये कुछ अर्सा पहले तक हर साल आता था इसमें से सवाल, लेकिन ये बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन होता था, इसलिए आजकल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा था। स्टिल सिलेबस एंड टू एंड होगा इस सेशन के अंदर। उसकी रीजन ही ये है ताकि आपको पेपर के अंदर अगर कोई एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आया, तो अगर आपने एंड टू एंड सिलेबस किया होगा तो आप उसकी जगह पे कोई और कर सकेंगे। सो जो अगर हम इससे आगे जाएं, तो अगला पार्ट है फिलोसफिकल मेथड्स ऑफ फिलोसफिकल मेथड्स। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, तो फिलोसफिकल मेथड्स वो हैं कि जिनको यूटिलाइज करते हुए, जो मेथड्स को यूटिलाइज करते हुए हम फिलोसफी को पढ़ सकते हैं, या हम नॉलेज को रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम आवर माइंड, फ्रॉम द रियलिटी, फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स वगैरह। तो वो क्या फिलोसफिकल मेथड्स है वो यूटिलाइज होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें से आप देखिए कि अक्सर औकात, अक्सर सालों के अंदर इस पोर्शन में से दो दो सवाल भी आ जाते हैं। लाइक अगर 7 सवाल आ रहे हैं आपको सीएसएस के पेपर के अंदर, तो उसमें से आपको 2 सवाल जो है इसमें से भी आ जाते हैं। इससे अगला एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी का अगर किसी को आइडिया हो, तो ये एक फिलोसफी की ब्रांच है जो कि सोल नॉलेज को डील करती है। वो अभी इस सिलेबस के एनालिसिस के बाद मैं थोड़ा बहुत फिलोसफी के बारे में भी बताऊंगा, तो उसमें आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये एपिस्टेमोलॉजी के सेक्शन में से भी हमारे पास लाजमी एक क्वेश्चन हर साल आता है। जो इससे अगला पार्ट है ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स वगैरह, इसमें से आपको देखने को मिला है कि कभी आ जाता है क्वेश्चन, कभी नहीं आता, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये यहाँ पे ना से, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस से इधर उधर काफी ज्यादा यूटिलाइज होगा।
अब अगला मुस्लिम फिलोसफर्स है, मुस्लिम थिंकर्स है। मुस्लिम थिंकर्स वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अगर हम पीएमएस को कंसीडर करें तो पीएमएस के अंदर ये प्रॉपर एक अलहदा पेपर है। पेपर वन आपका वेस्टर्न फिलोसफी को लेकर है, पेपर टू आपका मुस्लिम फिलोसफी को लेकर। तो मुस्लिम थिंकर वाले जितने भी यहाँ पे मुस्लिम थिंकर्स डिस्कस हो रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलिटिकल पीएमएस का जो पेपर टू है उसके अंदर ये कवर हो जाते हैं। और इसमें आप देखें कि इन सीएसएस एक दो सवाल मस्ट है इससे आगे। उसके बाद एथिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये थोड़ा सा कह लें कि इतना इम्पोर्टेंट या इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट स्टिल इसको लाजमी किया जाएगा। I'm not to everyone, sir, your voice is coming. सबके साथ ऐसे डिस्टॉर्शन है। अ, कायनात का कुछ भाई, आपके साथ थोड़ा सा काफी इंटरनेट इशू है। चलते हैं आगे, आए हुए हैं तो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी फिलोसफिकल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी फिलोसफिकल मूवमेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है कि 24 के अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स, या पैशन वर्सेस प्रैग्मेटिज्म इन पॉलिटिक्स, नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स। अब ये हो गया, या पॉलिटिकल साइंस 23 के पेपर के अंदर आया था, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपके हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अब ये जो आखिरी पार्ट है ये भी लाजमी, इसमें से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये फिलोसफी का सिलेबस भी इतना मतलब एक्सटेंसिव नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। बट हम इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि जिसमें हमारा पेपर जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता हो, या जिसके जरिए हम पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अच्छा, अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट मी शेयर द नेक्स्ट। ओके, अब हमने पास्ट पेपर एनालिसिस कर लिया। पास्ट पेपर एनालिसिस ये आपको मैं साथ साथ मजीद बताता भी रहूंगा। और जो भी हम टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसकी एक ब्रीफ सी आउटलाइन भी बना लिया करेंगे, ताकि हमारे लिए समझे कि पास्ट पेपर भी साथ साथ सॉल्व होते जाए। बिकॉज पेपर में जाके आप कैसा परफॉर्म करते हैं मैटर ये कर रहा हूँ, पढ़ तो सारी लेते हैं। तो खैर, पास्ट पेपर एनालिसिस हमने अभी किया है। अब रेफरेंस मटेरियल या मैंने कैसे तैयारी की थी उसको। अब फिलोसफी जो है ना, फिलोसफी के अंदर एक चीज देखी गई है कि लोग काफी ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं फिलोसफी। तो आपने डेप्थ में नहीं जाना, बड़ा एक सुपरफिशियली रख के फिलोसफी को करना है। सुपरफिशियली इन सेंस के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन आपने खुद फिलोसफर नहीं। अगर आप खुद फिलोसफर बनेंगे तो फिर आप सिर्फ फिलोसफी करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। सो अगर रेफरेंस मटेरियल्स की बात करें तो एक बुक आती है बर्ट्रैंड रसेल की, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। अब ये बुक फिलोसफी के जो फर्स्ट एरा और थर्ड एरा उनको कवर करती है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। इसके बाद एक बुक आती है एम शरीफ, ठीक है। ये बुक आपकी सेकंड एरा जो कि मुस्लिम फिलोसफी है उसको डील करती है। इसके बाद डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं। यूट्यूब चैनल्स भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन सा चैनल आप कैसे करें। लाइक आपके पास क्रैश कोर्स है, यूपीएससी के कुछ अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं आपको टॉपिक वाइज, तो वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन मोस्टली मैंने जब तैयारी की मैंने काफी कंप्रिहेंसिव की थी, तो मेरे पास देखिए ऑलमोस्ट हर वीडियो का ही कुछ ना कुछ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसका इतना इशू नहीं। थर्ड एक आती है बुक डीके पब्लिशर्स, ठीक है। डीके पब्लिशर्स की फिलोसफी की बुक है। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस सब के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप बने बनाए फ्लो चार्ट्स, बने बनाए डायग्राम्स, इवन ग्राफ्स तक हर थॉट को लेके वो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको टाइमलाइंस मिल जाएंगी फिलोसफी की, मतलब एक बड़ा एक मतलब वो आपको चीजें मिलेंगी जो आप एज इट इज जाके पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं। बट ये काफी एक्सपेंसिव बुक है,
इसका आई गेस मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो मैं शेयर कर दूंगा सब। इसके बाद जो एक काफी अच्छी मजीद कलेक्शन ऑफ बुक्स है वो है हाँ, अ ग्राफिकल गाइड टू आगे जो भी आपका होगा, यानी हर फिलोसफिकल थॉट के ऊपर एक अलग, जैसे अ ग्राफिकल गाइड टू एग्जिस्टेंशियलिज्म है, अ ग्राफिकल गाइड टू प्रैग्मेटिज्म है, ग्राफिकल गाइड टू लिबरलिज्म है, आइडियलिज्म है। तो वो एक काफी अच्छी, मतलब अच्छी बुक्स की कह लें कि सीरीज है। ग्राफ ये आपको रीडिंग से मिल जाएगी, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाके पढ़ लें थोड़ा बहुत जो आपका इंपॉर्टेंट मतलब मटेरियल होगा वहां से एक्सट्रैक्ट कर लें। इसके अलावा गाइड आगे पहुंच, खैर ये प्लस चैट जीपीटी, अब तो उसका वन वो आ गया है वेरिएंट, काफी एडवांस हो गया। जब हमने अटेम्प्ट की थी तब तो वो बिल्कुल 3.5 चलता था, उसमें कोई खास चीजें भी नहीं थी होती। अब तो खैर परप्लेक्सिटी, क्लॉड स्लॉट इस तरह की डिफरेंट चीजें आ गई, तो वो इतना भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चैट जीपीटी है, वाईटी के चैनल, अब ये सारा है उसका जो रेफरेंस मटेरियल जो है आपको आगे जाके काफी हेल्प। इसके बाद मेरा ख्याल है कि फिलोसफी को लेके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि आप क्या क्या होगा या किस तरीके से हम चलाएंगे सब्जेक्ट को, वो तो थोड़ा बहुत समझ आ गया है। तो इसमें बेसिकली होगा ऐसे ही कि डेली बेसिस पे लेक्चर हुआ करेगा। 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, 30 मिनट्स, 40 से above भी जा सकता है, 30 मिनट्स रखे जाएंगे आप लेक्चर डिलीवर कर देंगे, 10 मिनट्स होगा क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो इस तरीके से लेके ये लेक्चर चलेंगे मंडे टू थर्सडे क्लासेस हुआ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 6 वीक्स के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लें ए टू जी, ना अगर हुआ तो हम इसको एक्सटेंड कर लें, या कोशिश यही होगी कि इसके अंदर ही कवर कर लें। मॉक्स वगैरह भी होते रहेंगे, साथ में इवेलुएशन भी चलती रहेगी, जो चीज़ प्रोवाइड करने की फील करता रहूँगा। हाँ, लेक्चर में आपको स्लाइड्स वगैरह उस फॉर्म में नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्लाइड गिर ही जाए तो वो फिर बंदा उस पर कन्फाइंड हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, आप भी लेक्चर नोट कर रहे होंगे, तो वो एक हाथ से जब एक बार चीज निकल जाएगी तो याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी है। तो उस लिहाज से होगा। रिकॉर्डिंग वगैरह भी मैं प्रोवाइड करने के हक में नहीं हूँ, बस के रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो स्टूडेंट्स उस पर रिलाई करते हैं, आते नहीं, बिकॉज हम भी एक किसी दौर में एक्सपीरियंस थे, मैं खुद ये चीज़ इस टाइम से गुजर चुके हैं। तो अच्छा पढ़ने के लिए या फिर अच्छी तैयारी के लिए जरूरी ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट रहे। तो वो मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से रहा जा सकता है। थोड़ा सा टाइम थोड़ा ही रहेगा, काफी टाइम है, तो अगर हम पढ़ ले जो फर्स्ट हमारा है पोर्शन जो सिलेबस का सीएसएस, क्योंकि पहले हम सीएसएस को देखेंगे, उसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे टीएमएस के, वो हम आखिरी वीक में cover करेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। अब हमने देखा है, आप सभी एफएससी मैट्रिक वगैरह करके आए हो, कोई भी सब्जेक्ट जब पहले पढ़ा जाता है तो हम उसके नाम को डीकोड करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि उस सब्जेक्ट में हम करने क्या। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फिलोसफी दो वर्ड्स है, फिलो और सॉफी। फिलो अगर हम देखें कि जैसे फोबिया होता है, फोबिया का ऑपोजिट होता है फिलिया, ठीक है, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट या इस तरह से होमोफिलिया या इस तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ जो है ना, फिलो का मतलब है लव। फोबिया जैसे फियर है, फिलो है अट्रैक्शन, लव, अट्रैक्शन उधर से। और सोफी का मतलब होता है विजडम। आपने अगर किसी ने हिस्ट्री कुछ पढ़ी है तो उसको याद, उसको पता होगा कि एंशियंट ग्रीक्स के दौर में सोफिस्ट काफी ज्यादा हुआ करते थे। तो एक तरफ फिलोसोफर्स थे, एक तरफ सोफिस्ट। सोफिस्ट वो लोग थे जो विजडम रखते थे, जो ट्रेवल करते थे पूरे ग्रीस में और लोगों को अपना विजडम सेल करते थे, उसको कमर्शलाइज किया हुआ था, पढ़ाते थे, लोगों को ट्रेन करते थे, लोगों को डिस्कोर्स के जरिए लोगों को नई नई चीजें बताते थे। तो वो सोफिस्ट थे, वहां से फिलोसफी। बट सोफिस्ट की कॉनोटेशन नेगेटिव सेंस में आती है, फिलोसफी की कॉनोटेशन पॉजिटिव सेंस में।
सो बेसिकली फिलोसफी क्या है? लव फॉर विजडम। लव फॉर विजडम का मतलब ये है कि हम विजडम को गेन करने के लिए कोशिश करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं उस तरीके से। अच्छा, अब एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब पेपर आएगा, पेपर के अंदर आपको पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह की अगर हम बात करते हैं, जैसे देखें सिंपल, जैसे ये डायग्राम है, अगर आपको फिलोसफी का पेपर आता है और इंट्रोडक्शन में फिलोसफी के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके ऊपर इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना के उसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये बड़ी अच्छी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो कुछ भी मतलब मैं बना रहा हूँ करूँगा, वैसे आपको इसके अलावा भी मैं चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन जो यहाँ पे स्लाइड्स में बना रहा हूँ उसको लाजमी आप नोट कर ले, उससे आप सीखें ताकि आप पेपर के दूसरी चीज को जाके रिप्रोड्यूस कर सकें। तो फिलोसफी जो है, फिलोसफी को जो वर्ड है सबसे पहले कॉइन किया था पाइथागोरस। पाइथागोरस हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा हुआ है। तो ये वही इंसान था जिसने सबसे पहले फिलोसफी को कॉइन किया, ठीक है। और उसी ने उसके बाद मतलब प्लेटो, सबसे पहले सोक्रेटिस आया, प्लेटो आया, अरिस्टोटल आया, फिर आगे चेन चलती गई फिलोसफी की। ये इनके कहने का मतलब ये है कि वहां से ये डिसिप्लिन का आगाज हुआ, जब लोगों को पता चला था कि एक अलग डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है और यहाँ से ये जो इसको फॉलो करते हैं उनको फिलोसफर का। तो फिलोसफी की डेफिनेशन को अगर मजीद अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम फिलोसफी की ब्रांचेस को देखें। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में हमारे पास तीन ब्रांच। सबसे पहली है मेटाफिजिक्स। इसके बाद मैं आपको फिलोसफी की डेफिनेशन जब से बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। एपिस्टिमोलॉजी, ये वर्ड्स थोड़े मुश्किल है, बट ये आपको इसके साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो पूरी की पूरी फिलोसफी, पूरा सिलेबस इन तीन वर्ड्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। चाहे वो मुस्लिम फिलोसफी है, चाहे एंशियंट ग्रीस की फिलोसफी है, चाहे कंटेम्प्रेरी है, सारी फिलोसफी इन तीन वर्ड्स के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर आपको इन तीन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ लें कि आपकी कोई 30-40% फिलोसफी हो जाएगी। उसके बाद जितने भी फिलोसफर आएंगे उनको आपने इन्हीं के अंदर किसी न किसी पैरामीटर को फिट करके आपने लिख देना। अच्छा, मेरा ख्याल है मीटिंग भी एंड होने वाली है। अगर एंड होती है तो मैं दोबारा फिर शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। खैर, मेटाफिजिक्स का अगर हम देखें तो मेटाफिजिक्स का मतलब ये है फिजिक्स और मेटा और फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है कि स्टडी ऑफ रियल बीइंग्स। हम नेचुरल फिनोमिना को देखते हैं, लाइक ऐसी थिंग्स, ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं। अब जैसे फ्रिक्शन की बात करते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में स्लाइड कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हमें पता चल रहा है कि यहाँ फ्रिक्शन है, ये सारा कुछ। अब मेटा का वर्ड होता है कि जो एक चीज को बड़ा बना दे,